गोरे को ड्यूटी लगा यहाँ पर, पहले तो हम लोग यहाँ पर खेलने नहीं आए। वो बात है यार, इसको हीरो बन रहा है, मूवी बन रहा पीछे को मोबाइल नहीं परिशिष्ट वगैरह मिला थोड़ा पीछे चलो ना तो बन जाएगा ना, थोड़ा कुर्सी उर्सी बैठने खुद। अमिताभ पीछे बाहर बैठ जाते हैं। रुक रहे उसको फोटोकॉपी कर ले लाल दे। 365 पेज के लिए 365 दिन भी लगा है। आगे क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी और इस रिपोर्ट पर कितना गंभीरता आप देखिए, आज तक विधानसभा का जो परिपाटी है, जितने अनुशंसाएं विधानसभा से लेकर गवर्नमेंट के पास जाता है, इसमें बहुत कम ही छूटता है। विधानसभा का सारे अनुशंसाओं को सरकार मान देती है और मेरा विश्वास है, उम्मीद भी है कि इसके अनुशंसाओं की सरकार निश्चित रूप से मान लेंगे और जो उचित कार्रवाई है वो निश्चित रूप से करेंगे। क्या विधानसभा के चालू सत्र में इसे टेबल किया जाएगा? अब उसका जो भी परिपाटी है, प्रक्रिया है, सारा चीज उसको अभी हमने सेक्रेटरी को डाउनलोड कर दिया। अब जहाँ जहाँ भेजने का है, जहाँ जहाँ ले जाने का है। विधानसभा की विशेष समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। कितने पेज की ये रिपोर्ट है, कितने दिनों में आपने तय किया और इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास है? देखिए, ये 365 पेज की रिपोर्ट है और एक्चुअली इसमें अनुशंसा और जो प्रतिवेदन है वो 31 पेज की है और उसमें सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, भारत सरकार के गाइडलाइन, झारखंड सरकार के सभी संकल्प और बीच बीच में जो भी डीपीसी के माध्यम से कार्रवाई की गई है प्रोन्नति से संबंधित मामले, सारा चीज़ है परिशिष्ट में उनका एनेक्चर के रूप में वो लगा हुआ है, सारे एविडेंस हैं। और ये सबसे पहले इस प्रतिवेदन को समर्पित करने के पहले बंधु जी को मैं बहुत ही बंधु जी, सरफराज अहमद जी, नीलकंठ सिंह मुंडा जी जो माननीय सदस्य रहे हैं इस कमेटी के, उनको बहुत मैं
आभार व्यक्त करता हूँ। इन लोगों का काफ़ी सहयोग रहा है। उनसे अधिक हम कहेंगे कि बंधुजी तिर्की जी का जो अल्पसंख्यक अल्पसूचित जो प्रश्न था 29 नंबर का, उस मामले को राज्यहित में माननीय अध्यक्ष महोदय ने माना। इस कारण से अनुसूचित जाति जनजातियों के प्रोन्नति से संबंधित जो मामले हैं इस राज्य के, उनको व्यापक रूप में देखने के लिए एक कमेटी का गठन किया। इसलिए माननीय सदस्यों से बंधु जी से ज़्यादा हम कहेंगे कि माननीय अध्यक्ष महोदय का इसमें बहुत बड़ा भूमिका रहा, जो राज्य के परिप्रेक्ष्य में इस कमेटी का गठन किया और आवश्यकता पड़ने पर उस कमेटी को 3 बार से उन्होंने अवधि विस्तार करने का काम किया और निर्धारित समय के अंदर हम लोग ने इस कमेटी से उन सारे चीज़ों का प्रतिवेदन तैयार किया। उसमें विधानसभा कमेटी सचिवालय के जो राणा जी हैं और भी कमेटी के जो माननीय कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि ये कोई स्थापित नियम, कोई स्थापित सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का गाइडलाइन और कोई संकल्प झारखंड सरकार का नहीं होने के बावजूद भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सेवाकर्मियों को इस राज्य में विगत राज्य निर्माण के 2007 के बाद से प्रोन्नति में रोका गया है। ऐसा भी हुआ है कि 94 में जिनकी बहाल हुई है, नियुक्ति हुई है, उनको प्रोन्नति से रोका गया। 2012 में जिनकी नियुक्ति है उनको प्रोन्नति दिया गया है। सभी विभागों में इस तरह की कमोबेश स्थिति है। कम से कम इसमें 15-20 हज़ार सेवाकर्मी इसमें प्रभावित हुए हैं और ये इस राज्य के लिए बहुत गंभीर विषय है और किसी भी राज्य में ऐसा स्थिति नहीं है। इसीलिए कहना चाहेंगे कि इसको व्यापक हित में, इस राज्य के हित में हम लोगों ने समीक्षा किया है और एक अनुशंसा किया है। अब हम लोग विधानसभा अध्यक्ष जी को मैंने इसके कार्य संचालन नियमावली 317 के तहत जो है ना 217 के तहत ये ज्ञापन सौंपा है। विधानसभा अध्यक्ष के अधीन है, वो अपने स्तर से जिस तरह के लिए अनुशंसा करके संबंधित विभाग को भेजना उनके ऊपर है। हमारी काम हम लोग ने ईमानदारी से कर दिया और इन सारे चीज़ों को उद्धृत किया और ऐसे लोगों पर भी हम लोग ने अनुशंसा किया है जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, इससे स्थिति का अराजकता की स्थिति पैदा करने का, ऐसे लोगों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का कमेटी ने अनुशंसा किया। अगर वो लागू हो जाता है तो ST/SC का जो प्रमोशन की जो बातें थी लंबे समय से लंबे चली आ रही थी, उसके रास्ते क्लियर हो जाएंगे। देखिए, विगत बजट सत्र में मैंने ये सवाल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रोन्नति के संबंध में हमने उठाया था और मामले को गंभीरता को ध्यान में रखते हुए माननीय स्पीकर महोदय ने विशेष समिति का गठन, हमने सदन में विशेष समिति का मांग किया था और उसमें सदन के सभी पक्ष विपक्ष के साथी विधायकों ने इसका और माननीय स्पीकर महोदय ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए विशेष समिति का गठन द्वारा किया गया, जिसके और ये जो समिति बनी तो पूरा मतलब इसको बहुत बारीकी से इसको अध्ययन करने का अवसर मिला और जब हम लोगों ने इसको पूरे बारीकी से अध्ययन किया तो देखा कि यहाँ पर विगत आपके 15-20 साल से यहाँ पर एक SC/ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो कर्मी हैं उनके साथ अन्याय हुआ है। अगर कहा जाए RK सबरवाल के मामले को देखा जाए, संविधान का खंड, ये सारे चीज़ों को एक तरफ से कहा जाए कि उसको उल्लंघन किया गया है, जबकि दूसरे प्रदेश में इनका अवसर मिला है, बिहार में भी मिला है। और तब क्या है कि जब बिहार में मिला, लेकिन यहाँ उनको पदाधिकारियों के द्वारा यहाँ पर जब बिहार में मिला, यहाँ पर मिल देना चाहिए तो इनके लिए लोग सुप्रीम कोर्ट का हवाला, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई निर्णय नहीं था। और इस तरह से एक 15-20 साल से यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मियों के साथ अन्याय हुआ। और ये अगर कहा जाए सीधे सीधे शब्दों में तो ST/SC का एट्रोसिटी एक्ट का मामला भी बनता है,
चूंकि हम लोगों ने सीधे सीधे कहा था और ये मांग किया था, और शुरू से हम लोग मांग करते आ रहा था कि भाई हम लोग कोई उसका आरक्षण की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसमें आरक्षण की बात, नियुक्ति की बात नहीं है, लेकिन उनका प्रोन्नति में उसको मेरिट के आधार पर अवसर मिलना चाहिए, अवसर दिया जाना चाहिए, लेकिन आपने तो उसको अवसर भी नहीं दिया। और अभी दीपक बिरुआ जी जो इस समिति के सभापति रहे, उन्होंने आपको बताया अभी जो 94 में जो ज्वाइन किया उसको प्रोन्नति ना मिल करके 2012 में ज्वाइन किया, उसको मिला है। आपका 2015 में ज्वाइन किया, उसको मिला, 2009 में नहीं किया। मतलब एक चीज़ आप समझ लीजिए कि आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हो और वहाँ आप 15 साल सीनियर है और कल 2 साल 3 साल के बाद आया हुआ है, वो आपका बॉस बन जाता है, तो आप इसी से आप समझ लीजिए क्या होता है। हम लोगों ने पूरी चीज़ों को 365 पेज का पूरा परिशिष्ट सहित जितने कि हम लोगों ने ये रिपोर्ट माननीय स्पीकर महोदय को सौंपा है, और ये बिल्कुल ही एकदम मैंने जिसको कहा जाए प्रमाण के साथ। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बीच में जब कमेटी की बैठक चल रही थी तो हमारे सभापति जो दीपक बिरुआ जी है, हम लोगों ने सारा निर्णय लिया था कि भाई जब तक जांच चल रही है तब तक किसी भी तरह का प्रोन्नति नहीं दिया जाए, लेकिन भी लोग रोकने में आनाकानी कर रहे थे। तब बात को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया। हम लोगों ने पूरे ST/SC लोगों का, विधायक लोगों का बैठक बुलाया जिसमें माननीय मुख्यमंत्री शामिल हुए, और उन्होंने अविलंब आपके जो प्रोन्नति है पूरे उसको तत्काल प्रभाव से उसको स्थगित कर दिया, और अब तक स्थगित है। अब जो रिपोर्ट गया है, जो रिपोर्ट हम सबमिट कर रहे हैं, जो आपके विधानसभा संचालन नियमावली 217 के तहत आज उन्होंने जमा किया है, तो अब इस रिपोर्ट के अनुसार सरकार को आपको उसको अनुपालन करना चाहिए। सरकार को इसको आपको निश्चित रूप से इस पर सरकार को इसको कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा यहाँ के जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो कर्मचारी है उनके साथ बहुत बड़ा हकमारी हो रहा है पूरा। तो इसलिए इनको आप सरकार को पूरी रिपोर्ट को बारीकी से हमने जमा तो किया है, सरकार का ही बनता है कि सरकार इसका अनुपालन करे। मैं पुनः एक बार पूरे हमारे विधानसभा के तमाम कर्मीगण जो समिति में थे, विशेषकर राणा जी वगैरह जैसे सुलझे हुए पदाधिकारी, और हमारे जो कहा जाए कि दीपक बिरुआ जी जैसे साथी सभापति और स्पीकर जी को मैं पुनः उनको धन्यवाद बताऊँ, चूँकि समय समय पर जब इसका जो हम लोगों को ज़रूरत पड़ा तो जब हम लोगों ने समय मांगा उनके द्वारा समय हम लोग को दिया गया, इसलिए उनको हम लोग पूरी समिति की ओर से, विशेषकर मैं चूँकि प्रश्न करता था तो इसीलिए मैं उन तमाम सदस्यों को, हमारे सभापति और बाकी नीलकंठ सिंह मुंडा जी को, सरफराज जी को, और हमारे विधानसभा के तमाम हमारे समिति के सदस्यों को, राणा जी को, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि यह रिपोर्ट राजहित में होगा और राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे सरकार से विश्वास है। अनुशंसा के बिंदु क्या है वो जिन बिंदुओं को हमने किया है